आप कहते हैं मेरी आशा पूरी होगी। अब एंजल देख रहे हैं आपकी आशा क्या है, आप कह रहे प्रभु मेरी आशा ये है, आप मांगेंगे उसे। अब दूत देखे इसकी आशा ये है, ओके मुझे इसके लिए काम करना है, इसकी आशा पूरी होगी, हालेलुया। आपको करना क्या अब रोज? ये प्रचार हो गया। घोषणाएं एक बार नहीं होती, घोषणाएं बार बार की जाने वाली क्रिया है। भविष्यवाणी भी एक बार आमीन बोल से कभी पूरी नहीं होती। मान लो भविष्यवाणी हुई कि जो आपके ऊपर जादू टूना किसी ने किया था वो यीशु के नाम में जा चुका है। आपने बोला हाँ ये मेरे ऊपर हुआ, मैं पहली बार चर्च आया हूं, मेरे पड़ोसी जादू टूना करते, यही तो मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरे लिए बोला, आमीन। ओके आपने आमीन बोला, ओके बस खत्म, आप घर चले गए। उसके बाद अब आपने जो रिसीव किया आपने याद नहीं रखा। आपको घोषणा रोज करना है। प्रेयर में घोषणा होती है रोज, तब तक जब तक आपको उसका रिजल्ट सामने ना आ जाए, हालेलुया। दानिएल प्रार्थना करता रहा, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेट आया। दूत लड़ रहा है शैतानी दूत से, प्रार्थना का उत्तर लेट आ रहा है, पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा तो प्रधान दूत गया, वो लड़ा और उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके आया। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही होता है काम, ये आत्मिक दुनिया में ऐसे ही होता है। तुम खड़े हो, तुम लड़ रहे हो उसके लिए आत्मिक युद्ध में। तो जैसे तो घोषणा रोज कि मैंने वो रिसीव किया था, उस मीटिंग में मैंने रिसीव किया, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा, उसके ऑपोजिट हालात आपके सामने आए, आप कहें नहीं मैंने वो रिसीव किया है, मैं उसे घोषणा करता हूं, नहीं मैंने ये रिसीव किया, मैंने ये रिसीव किया। नहीं तो आपने हो सकता है रिसीव किया, पर ऐसा हालात उसके उल्ट आया और आप अंगीकार को भूल गए, आपने उस हालात पर बिलीव किया, वो अंगीकार खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक काम नहीं हुआ था, आपने अंगीकार के उल्ट काम कर दिया। और वो दूत जब आपने अविश्वास दिखाया उसी वचन पर जो आपको मिला था, आपने आमीन बोल के ग्रहण किया था, वो चला गया। जैसे अब चर्च में बोलते हैं आमीन, ओदे कोड़े खाना में चंगी हो चुकी हैं, ओदे कोड़े खाना में चंगी हो चुकी हैं। यहां पर चर्च में बिलीव किया मैं चंगी हो चुकी। आप घर गए, आपकी मासी का फोन आया, किदा बेटा मासी तू केड़ा खबर लेन आई, बीमार पई है इन्ने दिनों दी, मैं तू केड़ा खबर लेन आई है। समझ पा रहे? इन्ने दिन दी बीमार पई है मैं। ओके कहां गए अंगीकार? चर्च में तुम कह रहे हो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, घर कह रहे मासी तू खबर लेन नहीं आई, मैं बीमार पड़ी हूं। ओके आपने अंगीकार खत्म, घोषणा खत्म। तो जब भी आप घोषणा की शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हैं तो आपको पूरी नॉलेज हो, पूरी वो विधि पता हो, तो आप उसका फिर रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में। दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, यहां पर लिखा यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। ये घोषणा का वचन है। यहां पर आप जो घोषणा करेंगे इसमें नंबर 1 घोषणा आप लिखेंगे मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। दूसरी घोषणा जो मेरा पुराना शैतानी शरीर था वो मेरे जीवन से जा चुका है, आप उसे बार बार बोलेंगे। अगली बात जो इसमें मैं मसीह में हूं, मेरा शरीर चाहे वो अंग चाहे वो कारोबार वो नए हो चुके, आप उसको बोलना है अब वो नए हो चुके, हालेलुया। अब इसे समझेंगे, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, अब आप पुराने नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में पहले कुछ हुआ है, मान लो आप अगले महीने में जा रहे हैं, या अब आप मसीह में आप उसकी घोषणा करते हैं कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी जो मेरी बातें थी वो मेरे जीवन में जा चुकी है। आपको क्या बोलना है, इसे कैसे बोलना है? मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। नई सृष्टि मतलब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, आप शारीरिक अभिलाषा से नहीं, अब आप आत्मिक हो। शरीर की अभिलाषा का अब आपके ऊपर कोई असर नहीं, अब आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। इस पुरानी बातें बीत गई पर आप अंगीकार करेंगे मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी किसको पुराना करना चाहते हो? आप किसको बीत गया बोलना चाहते हैं? आप उस बात का अंगीकार करेंगे। ओके अपने हाथों को उठाओ, एक हाथ को उठाओ और अंगीकार करो, बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, मेरे पुराने पाप बीत गए, वो क्षमा किए गए। मेरी पुरानी जो बीमारियां थी आज मैं उसे घोषणा करता हूं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। वो बातें जो पुरानी थी, वो जो शरीर में थी, वो जो शैतान के द्वारा थी, वो जा चुकी हैं, वो मेरे जीवन में जा चुकी हैं। वो कैंसर जा चुके हैं, वो बीमारियां जा चुकी है, वो रसौली जा चुकी है,
वो गुप्त रोग जा चुके हैं, वो सर के रोग जा चुके हैं, वो पारिवारिक रोग जा चुके हैं, वो श्राप जा चुके हैं, वो जादू टूने खत्म हो चुके हैं, वो अभिलाषाएं जा चुकी हैं, वो शरीर के काम चल चुके हैं। मैं नई सृष्टि हूं। वो गति जा चुकी है, वो गरीबी का श्राप जा चुका है, वो मौत का श्राप जा चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी जो मेरी लाइफ में बातें थी वो बीत चुकी हैं। मैं अंगीकार करता हूं, हम अंगीकार करते हैं, वो पुरानी बातें बीत चुकी हैं। वो पुराना जख्म सूख चुका है, वो पुरानी एलर्जी खत्म हो चुकी है, वो पुराने पाप खत्म हो चुके हैं, वो पुराना नशा जा चुका है, वो पुराना व्यभिचार जा चुका है, वो पुराना चोरी करना जा चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं। वो पुरानी बातें जा चुकी हैं। सब बोले आमेन। नई सृष्टि का क्या अर्थ है? आपने एक बहन की लास्ट टेस्टमनी सुनी। परिवारक मेंबर, एक मरा, दो मरे, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, पांचवा मर गया। कौन सी आत्मा काम कर रही थी? डेथ स्पिरिट, मौत की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मौत की आत्मा, पाप की आत्मा, पेटूपन की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, विरोध की आत्मा। ओके, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा है, शैतान की सेना है ये। पर हम एक आत्मिक युद्ध में, हमें हथियार दिए, घोषणाएं दिए। तो मौत की आत्मा, पर ये मसीह में आ गई। इसको भी बहुत शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा मार रही है। अब इसका नंबर लगाने की कोशिश कर रही है। सारा कुछ शैतानी हो रहा है, मर जा मर जा, ऐसे मर जा, उसे मर जा, शैतानी अटैक हो रहे हैं। चर्च में आए, ले हैंड हुए, यीशु को जीवन दिया। अब क्या बन गए? नई सृष्टि। क्योंकि पहले वो शरीर में पैदा हुए थे, पाप में पैदा हुए थे। अब यीशु को मान लिया, अब ये मसीह से पैदा हुए, परमेश्वर से पैदा हुए। देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब ये परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। अब ये परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं। लिखा है, ना लहू से, ना मांस से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, वह परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ओके, अब वो व्यक्ति मान रहा है कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, अब मैं नई सृष्टि हूं। मैं मसीह में जब आया, मेरे यहां पर एक दाद होता था, दद्दी होती थी, एलर्जी टाइप चीज होती थी। चलती रही, ट्यूब यूज करता रहा। मसीह में हो गया, बपतिस्मा ले लिया। पर जब मैंने चर्च में ये वचन को सीखा और घोषणा करना शुरू किया, नहीं, मैंने कहा अब मैं ट्यूब यूज नहीं करूंगा। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। मेरे ऊपर ये श्राप, ये पीढ़ियों का बंधन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं इससे आजाद हूं। मैं मसीह से पैदा हुआ हूं, इसलिए ये श्राप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं इससे आजाद हूं। मैंने देखा जो सालों से नहीं हुआ, वो पल में हो गया। मैं हैरान हो गया, वो कहां गई, पता नहीं चला वो कब गई। 10 बार है। बपतिस्मा लेने के बाद आपका सब कुछ हल नहीं हो गया। अब आप परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। अब बेटे का हक यूज करना है, बेटे का फर्ज निभाना है, उससे बोलना है। कई मसीह बोलते हैं मैं शरापों के अधीन हूं। पास्टर जी साडे घर आयो, प्रे करवानियां, टीम नूं भेजियो प्रे करवानी। क्यों करानी जी? टॉपिक है जी, असी जी शरापां दे नीचे आ, साडे उत्ते बहुत कर्ज आ, साडे उत्ते बहुत शराप आ, इसलिए असी प्रे करवानी आ। इस व्यक्ति ने आज तक ये अंगीकार नहीं किया कि मैं मसीह हूं, नई सृष्टि हूं, कोई जादू टूना श्राप अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। पर ये कहता है शायद प्रेयर से जाएगा, पास से कोई जादू टूने से श्रापन तोड़ने वाली प्रेयर कर दो। श्राप तोड़ने वाली प्रेयर से नहीं, आप मुंह से अंगीकार की प्रार्थना के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, मुंह से बुलवाने के द्वारा। कई बार जब हम पर्सनली प्रेयर करते थे, कई बार जब लोग थोड़े होते थे, ऑफिस में मिल लेते थे थोड़े थोड़े लोगों को, तो मैं उनसे जो भी उनका मसला होता था उन्हें बिठाता था सामने, उन्हें बोलता था ये वचन ले, ये वचन मेरे पीछे बोल, मुंह से अंगीकार कर, और बाद में बोलता था अब तू इससे फ्री है, चला जा। और बंदा फिर गवाही लेके वापस आ, पासी ने ये बोला था, मैं ठीक हूं, ये वचन दिया था मुझे, मैं ठीक हूं। तो वही वचन तो आपके पास है, पास्टर ने को मंत्र पढ़ के थोड़ा देता हो, वही वचन आपके पास है, पर आपने बोला नहीं, बस पास्टर ने आपको सिखा के बोलने लगा दिया, और यही फर्क है। हालेलुया। तो आपको उस वचनों को बोलना है मुंह से। आप कह रहे हैं पासी प्रे करे साडे उत्ते जादू टूना फेर करता, पर आप ये नहीं बोलते याकूब के घराने में कोई जादू टूना काम नहीं करता। ये बाइबल में लिखी, याकूब के घराने से यीशु पैदा हुए और हम यीशु से पैदा हुए, इसलिए जादू टूना वचन बताता है हमारे जिन का हिस्सा नहीं है। आपने उसे बोला नहीं है, पावरलेस नहीं किया, उसे शब्दों से कैंसल नहीं किया, और आप उसके असर के नीचे हो। मसीह होके भी आज लोगों पर जादू टूना काम करता है,
शर्म की बात है ये। मसीह होने के बाद भी आपके ऊपर अगर जादू टोने का असर हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसका मतलब अभी तक आप वचनों को नहीं समझे, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझे, सामर्थ्य को वचन की नहीं समझे। तो समझ पा रहे मसीह में नई सृष्टि। तो कई लोगों ने इसे अंगीकार किया, तो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी अगर कुछ लग रहा है ये डेविलिश है मेरी लाइफ में, तो आज थोड़ा गर्ज के खींच के अंगीकार करो कि मैं नई सृष्टि हूं, ये चीज का मेरी लाइफ में हिस्सा नहीं, और तुम टेस्टिमनी के साथ आओगे। ये दुष्टात्मा मेरे सिर में कैसे ठहर सकती है? बीमारी कैसे? ये कैंसर कैसे? ये रसौली कैसे? ये बांझपन कैसे? नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। ये पुरानी बात का मेरी लाइफ में अब असर नहीं है। घोषणा करो उस पुरानी बात का, नाम लो, नाम लो उसे, जैसे मैंने नाम लिया। नाम लो उस पुरानी बात का जो मसीह में होने के बाद अभी भी है। हो सकता है वो बपतिस्मा लेने के बाद फिर से पाप करना है। बोलो, अब इस पाप का मुझ पे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मसीह का हूं, मैंने बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। लेकिन जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें। बोलो, परमेश्वर का बीज मुझ में, उसकी पवित्रता मुझ में। हर एक चीज को टच करो जो मसीह होने के बाद अभी भी आपकी लाइफ में दिख रही है। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। ये गरीबी जो अभी भी दिख रही है, ये इसका मैं आशीष का वारिस हूं। मैं गरीब के नीचे रहने के लिए नहीं चुना गया, मैं आशीषित होने के लिए चुना गया हूं। टच करो अपने मसले को, उस एलर्जी को, उस चमड़ी के रोग को, उस बांझपन को, उस शर्मिंदगी को। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, क्योंकि मेरी शर्मिंदगियां उसने अपने ऊपर ले ली है। अब शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो बिस्तर पर बाथरूम करना एक शर्मिंदगी है, बार बार टेस्ट में फेल होना एक शर्मिंदगी है, मसीह में होकर टेस्टमनी अपनी ना होना ये एक शर्मिंदगी है। बोलो, ये शर्मिंदगियां यीशु ने ले ली हैं। मैं नई सृष्टि हूं, अब ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। ये पुरानी बात बीत गई, आज से ये मेरी लाइफ में नहीं है, आज से मेरी लाइफ में नहीं है, आज से मेरी लाइफ में नहीं है। बोले आमेन, हालेलुया। तो अब आप बोल चुके हो, जिसको आपने बोला आपको पता हो मैंने ये अंगीकार किया है, उसको पकड़े रहना। अपने विश्वास के अंगीकार को लिखा, पकड़े रहो। अपने विश्वास के अंगीकार को पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो, पकड़ के रखो। जैसे कहते हैं अड़े थे खड़े रहो, जो अंगीकार किया उस पर खड़े रहो। फिर मतलब आपने विश्वास का अंगीकार किया, आपका सर्वाइकल था मान लो, आप कह रहे नहीं मैं नई सृष्टि हूं, अब ये दर्द का मेरी लाइफ में हिस्सा नहीं है। यीशु मेरे दर्द को अपने ऊपर सह चुके हैं, अब मुझे ये दर्द सर्वाइकल का ऐसे गर्द नहीं उठा सकता, पढ़ नहीं सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऊपर नहीं देख सकता, इधर नहीं, अब ये दर्द को मैं नहीं सहूंगा, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें ये बीत गई हैं। मसीह में आने से पहले होता था बार बार बीमार होना, ये ऐसा फिर क्यों है? एक मसीह में व्यक्ति आज तक बीमार नहीं हुआ, एक रोज बीमार हो रहा है, फर्क क्यों है? क्योंकि उसने वचनों को ऐसे समझ लिया। मैं मसीह में 10-11 साल हो गए, ये प्रभु का धन्यवाद है। ये मेरी कोई पवित्रता ही, ये मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं है। मैंने ये बस माना है वचनों को कि बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। कभी भी बिस्तर पर पड़े रहने वाली बीमारी 2 महीने की, 3 महीने की, मसीह में आने के बाद कभी पीलिया हो गया, 6 महीने हो, खाई जाओ, केले खाई जाओ, कोई दवाइयाँ पाई जाओ, वैसे खाई जाओ, कभी किसी बाबा के पास जा, कभी किसी बाबा के, कभी टाइफाइड हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मसीह में आए, नई सृष्टि हो गई, उसके बाद आज तक बीमार नहीं हुआ ऐसी बीमारी से। बीमारी अलग चीज है, थकावट अलग चीज है। आपने ज्यादा ठंड में काम किए, नजला हो गया, जुकाम हो गया, सिर दुखने लगना, ये अलग चीज है, वातावरण के बीच में आने वाली। पर आपकी लाइफ में कोई बीमारी का हिस्सा नहीं है जो आपके जीवन में ठहरी रह सके। हालेलुया। कोई भी चीज है, नॉर्मल भी आई, आप उसे आज्ञा देंगे, उससे जल्दी जाना पड़ेगा। देखिए धर्मी पर विपत्तियां आती हैं, पर यहोवा उससे छुड़ाता है। तो आपको इस चीज को समझना है, आपको उसे अंगीकार करना है। मान लो आपके पेन हुआ, आप कहते हैं यीशु मेरा दर्द ले चुका, अब आपने बोला, अब आपको कैसे रहना है? अब आप बस में बैठे, आपके दर्द हुआ, आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये यीशु के नाम में जा चुका है, मैं नई सृष्टि हूं। रिपीट अगेन, समझे? रात को सो रहे हैं, आ रहा है सुबह उठ के इस डॉक्टर के पास जाऊं, पट्टे लगाऊं,
आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सिस्टर, मेरा ये पेन जा चुका है, यीशु के नाम में ये जा चुका है, ये नहीं है। एक दो और घोषणाएं आप कर रहे हो, सच में वो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, जैसे ही आप घोषणा करेंगे। ये आपको टेस्ट करके देखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वचन झूठा है। अब देख लो और क्या चाहिए आपको, ये बताओ। बिलीव करने के लिए और क्या चाहिए? वो अपने वचन को गिरने नहीं देता। जब उसका वचन मुंह से निकलता है तो लिखा है जैसे बारिश पड़ती है, जमीन को सिंचती है, खाली वापस नहीं जाती, ऐसे मेरा वचन है। जब गिरता है, जब निकलता है मुंह से, परमेश्वर के मुंह से निकला, बाइबल पर आ गया, आपने उसे मुंह से बोला, वो निकल गया, वो काम में आ गया, हरकत में आ गया। लिखा वो खाली वापस कभी नहीं आता, उसका वचन सिंच के आता है, काम करके पूरा वापस आता है। हालेलुया। नई शुरुआत को करने के लिए कई बार आप बीती घटना को याद करते रहते हैं, आपकी लाइफ में हुई होती है, उसे पकड़ के रखते हैं। मसीह में आने के बाद भी तब आप कभी छुटकारा को नहीं पा पाओगे। क्या लिखा बीती घटनाओं के विषय में बाइबल में लिखा होकर पढ़ेंगे, ऐसे घोषणा करेंगे। अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बाइबल क्या कहती है, बीती घटना को स्मरण मत करो, क्योंकि कई लोगों को ये इमोशनल स्पिरिट होती है कि कोई मर गया, अब उसे रोई जा रहा है, बंदा याद करी जा रहा है। एक व्यक्ति चला गया, मर गया, मर के बाद उसका न्याय हो रहा है, बस वो परमेश्वर के पास है। अब उसको सपनों में आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसे याद कर रहा है। शैतान उसको मनन करा रहा है और उसको इमोशनल कर रहा है। मुर्दों के सपने आना परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। वो बीती घटना अगर आपके लिए में रिपीट हो रही है, वो सपनों के द्वारा लोग आ रहे हैं, तो डेविल काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उनके रूप में आके आपको तंग कर रहा है। जैसे अन्य जाति में लोग बोलते थे ना, ओ जी बंदा मर गया, पानी दो, वो पानी चलाओ, इन्हों खाना खिलाओ, खाना मांगदा होना, वो बाबा के पास जाते हैं, ओ जी मेरे ऊपर आ गया, मुझे सपने आते, मेरा वो जो मर गया था बंदा वो ऊपर आ गया मेरे। और बाबा के पास, बाबा कहता है ये कपड़े मांग रहा है, ये खाना मांग रहा है, ये मांग रहा है, ओके इतना लेके आओ, इतने पैसे का ये लेके आओ। हालेलुया। तो वो मर गया, अगर वो आ रहा है, अब शैतान उसके रूप में आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है। बीती कोई भी घटना है, आपके साथ कुछ भी हुआ, आप उससे इमोशनल होके आगे लेके नहीं जा सकते कभी भी। बाइबल कहती है बीती घटना को स्मरण मत करो, पीछे मत मुड़ के देखो, आगे की दौड़ को दौड़ो। कभी पीछे पापों को बार बार मत याद करो। लोगों के पाप माफ हो गए, फिर वो पुराना पाप लेके आ चुके। प्रभु जो 4 साल पहला किता सी मैं इदा दा ही हां, वो माफ हो चुका है। तो बीती घटनाओं को कभी स्मरण मत करो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।